चर्चा अपनी समय साधी गई। 6 गाथाओं के माध्यम से 29 भावों से भिन्न अनुभूति स्वरूप आत्मा को यहाँ पर दिखाया गया है। तो 29 भाव कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा हमने कल आचार्य अमृतचंद्र की टीका के माध्यम से की थी विस्तार में। इसके उपरांत उसमें आचार्य देव ने इसके उपरांत एक कलश लगा हुआ है। फिर जैसे आचार्य देव ने उसको शॉर्ट में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 29 भावों का विश्लेषण करके और तात्पर्य वृत्ति में आत्मा को किस प्रकार से भिन्न है उसकी सिद्धि की है। पहले भी एक श्लोक है 37 नंबर का आचार्य अमृतचंद्र देव का, इस 6 गाथाओं के ऊपर कलश के रूप में उसका सार बता रहा है वो शॉर्ट में। देखिए पहले कलश पढ़ते इस पुरुष माने आत्मा से भिन्न है। 3 एव इसलिए अंतः तत्वतः पश्यता अंतर्दृष्टि से देखने वाले को अमी वो दृष्टाशिव यह सब दिखाई नहीं देते। क्या दिखाई देता है? एकम परम दृष्टम स्यात्, मात्र एक सर्वोपरि चैतन्य तत्व ही दिखाई देता है। केवल यह चैतन्य भाव स्वरूप अभेद रूप आत्मा ही वहां दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। इससे सिद्ध होता है कि अपने स्वरूप में कोई भी वर्णादि को लेकर राग मोहादिक कोई भी भाव आत्मा के स्वरूप में नहीं है।
ये सब अपने उस परम तत्व से पृथक है, चैतन्य तत्व से पृथक है। ऐसा जो ये कलश में उन सबको समेट करके 29 भावों को वर्णादिक और रागादिक में ले लिया है। तो जितने भी संयोगी भाव हैं और जितने भी संयोग हैं, जितने रूप में वे सब इस अपने आत्म तत्व से पृथक हैं, ऐसा इसमें ये दर्शाया गया है। भावार्थ में उसी बात को स्पष्ट किया है। परमार्थ नए अभेद ही है। परमार्थ नए माने जिसमें अपने उस शुद्ध आत्म तत्व को देखा जाता है, जिस दृष्टिकोण से अपने उस शुद्ध आत्म तत्व को देखा जाता है उसका नाम है परमार्थ नय। परम अर्थ को दिखाने वाला दृष्टिकोण वो परमार्थ नय, जिसको अपन परम शुद्ध निश्चय नय, द्रव्यार्थिक नय, अभेद नय आदि नामों से कहते हैं। तो वो क्या है कि जब उस परमार्थ नय से आत्मा को देखते हैं तो अभेद एक रूप चैतन्य मात्र दिखाई देता है। इसलिए इस दृष्टि से देखने पर भेद नहीं दिखाई देता। इस नय की दृष्टि में पुरुष माने चैतन्य आत्मा चैतन्य मात्र ही दिखाई देता है। इसलिए ये समस्त ही वर्णादिक तथा रागादिक भाव पुरुष माने आत्मा से भिन्न ही है, ऐसा जानना चाहिए। ये वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव है उनका विशेष रूप से जानना हो, उनका स्वरूप विशेष रूप से जानना हो तो गोमठ सार आदि कर्णानी युग के ग्रंथों से उनका विशेष स्वरूप समझना चाहिए। ये तो आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसलिए शॉर्ट में ही उनका स्वरूप अपने से भिन्न बता करके एक चैतन्य मात्र अनुभूति से ये सब भिन्न दिखाई देते, ऐसा आचार्य देव ने यहां स्पष्ट किया है। तो ये जो है आचार्य देव कैसे 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 जीव की भ्रांतियां चलती हैं, कहां कहां भ्रांतियां होती हैं, वो सारे दृष्टिकोण यहां पर स्पष्ट करके और आत्मा का मूल स्वरूप जो आत्मा है अनादिकाल से अनंत काल तक, जो आत्मा पहले था आज भी है भविष्य में कोई रहेगा, ऐसे अपने स्वरूप को भूल के ये जीव भ्रमित हो रहा है और इसलिए ये चतुर्गति का पात्र बन करके दुखी हो रहा है। अगर ऐसे दुख को बिठाना है तो आचार्य देव ने इस ग्रंथ में जिस एकत्व भक्त आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा की वो हर गाथा में और जितने भी दृष्टिकोण को लगा रहे हैं एकमात्र उसी आत्मा को दिखाने के लिए बतला रहे हैं। चाहे पर का निषेध कर रहे हों, चाहे अपने भेदों का निरूपण कर रहे हों और चाहे अपने अभेद स्वरूप का निरूपण, एकमात्र अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा को ही दर्शाने के लिए पर से भिन्न देखने के लिए बतला रहे। तो ये कलश में शॉर्ट में वर्णादि रागादि कह करके और अंतर्दृष्टि से देखने पर एक सर्वोपरि एक तत्व जो चैतन्य स्वरूप मात्र है, ऐसा अवैध आत्मा ही अनुभव में आता है। अब तात्पर्य वृत्ति में उसी बात को आचार्य जयसेन स्वामी ने अपने तरीके से उसका स्पष्टीकरण किया है। ये भी बहुत मार्मिक है और विस्तार में अपन को समझने लायक है। तो देखिए उसको भी अपन पढ़ते हैं। अब बहिरंग में वर्णादि तथा अंतरंग में रागादि भाव पुद्गल के हैं, शुद्ध निश्चय ऐसे भी जीव के स्वरूप नहीं है, ऐसा निरूपण करते हैं। क्या निरूपण कर रहे हैं? जो बाहर में वर्णादि पौद्गलिक अचेतन स्वरूप भाव है और अंदर में कर्म के उदयजन ऐसे जो रागादिक भाव है मोहादिक भाव है, वो सब कर्म सापेक्ष भाव ये चैतन्य का स्वरूप नहीं है, ऐसा यहां पर स्पष्ट करते हैं। अब देखिए उसको विशेष खुलासा कर रहे वर्ण से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि गाथा में भी आचार्य देव ने क्या किया है उस बात को ही स्पष्ट किया है
उसी को लिया है। यहाँ जो 6 गाथाएं हैं उसमें विस्तार से उसी बात को स्पष्टीकरण वहीं से चालू किया है। जीवत नक्ति बंडों से चालू करके और नैव व जीवत ठाणा ठाणा या संति जीवन से जीर्ण तो मेरे सभ्य पोगल तपस्य परिणाम। माने जो गुणस्थान पर्यंत अंत में 14वां गुणस्थान संसार दशा का जीव का है। तो यहां से लेके संयोगों से लेके और संपूर्ण संयोग के निमित्त से होने वाले जितने भाव हैं संयोगी भाव वो सब आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये स्पष्ट किया है। इस तात्पर्य वृत्ति में देखिए विशेष खुलासा करते एक एक बात का। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, जो रूप शब्द से बाध्य है, माने एक रूप शब्द के कह देने पर ये सब पुद्गल के गुणधर्म आ जाते हैं। रूपी कह देने पर ये सारे उसमें रहने वाले गुणधर्म आदि गर्भित होते हैं। तो कहते हैं जो रूप शब्द से बाध्य और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाली मूर्ति और औदारिक आदि 5 शरीर और समचतुरस्थ आदि 6 संस्थान और वज्र विषम नाराज आदि 6 सहनन, ये सभी वर्णादिक में गर्भित हो जाते हैं। जितने भी पुद्गल से संबंधित द्रव्य गुण पर्याय हैं वो सब एक वर्णादिक में समाहित हो जाते हैं। तो ये शरीर के माने एक क्षेत्रगायी संबंध वाले शरीर आदि जितने भी हैं ये भी सब वर्णादिक में गर्भित होकर ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, ऐसा उसमें ले दिया। तो वर्णादिक क्या है? धर्म जो है शुद्ध निश्चय से धर्मी जीव के नहीं है। यह धर्म साध्य है और धर्म धर्मी का समुदाय लक्षण या पक्ष है। धर्म और धर्मी का लक्षण जिसमें ये धर्म है, ऐसे वो धर्मी उसको धारण करने वाला पदार्थ वो सब क्या है? उस चैतन्य स्वरूप आत्मा से भिन्न जानना चाहिए। पक्ष का मतलब क्या है? जिसको सिद्ध करना है, इनको सबको आत्मा से भिन्न सिद्ध करना है। तो जितने ये वर्णादि जो है जो अपन ने यहाँ पर धर्म लिया है उस धर्मी से उस वर्णादिक को धारण करने वाली वस्तु उन सबको आत्मा से भिन्न सिद्ध करना है। तो कहते हैं पक्ष है जिसे आस्था, संधा, प्रतिज्ञा भी कहते हैं। मैंने इसको सिद्ध करना है, ये प्रतिज्ञा की है। ये वर्णादिक उद्गल द्रव्य परिणाममय होने के कारण शुद्ध आत्मानुभूति से भिन्न होने से यह हेतु है। इनकी भिन्नता का किस हेतु से भिन्नता कर रहे कि आत्मा की शुद्ध आत्मानुभूति से भिन्न होने से यह हेतु है। इस प्रकार यहां व्याख्यान में पक्ष और हेतु से 2 अंगों वाला अनुमान जानना चाहिए। अनुमान 5 अंगों वाला होता है विस्तार में, पर बुद्धिमान लोगों को समझाने के लिए 2 अंगों का ही काम में लिया जाता है। तो यहां पर क्या है? धर्म और धर्मी। तो यहां पर जो है जिसको सिद्ध करना है पक्ष और हेतु, दो के माध्यम से ही अनुमान की सिद्धि कर दी जाती है। जैसे अपन कहते हैं यहां पर कहीं आग होना चाहिए, ये पक्ष है। अब इसको सिद्ध करना है हेतु, क्योंकि यहां धुआं आ रहा है। इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि जो अग्नि है उस अग्नि का लक्षण धुआं, उस धुएं से उस अग्नि की सिद्धि हो जाएगी। ऐसे यहां पर पक्ष है कि ये वर्णादिक भाव आत्मा की नहीं है, क्योंकि शुद्ध आत्मानुभूति से ये भिन्न है। ये शुद्ध आत्मानुभूति में नहीं होती, दिखाई देती, इसलिए ये वर्णादिक आत्मा नहीं है।
है? रूपी के यही तो कह रहा है, रूपी में जितने जैसे बोल रहा सब रूपी में आ गया। रूपी में आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है वो सब आ जाता है। क्या कह रहे थे? रूपी में ये 29 भाव गर्भित हो जाते हैं। ये सब पौधे के अचेतन है, ऐसा ये जीव नहीं है। ऐसा अस्थि से कहो तो ये जीव नहीं है, ये सब जीव से भिन्न है। तो ये इस प्रकार से अपन को इसकी भिन्नता करने के लिए लक्षण जीव का एक ही है, क्योंकि ये उपयोग स्वरूप आत्मा नहीं है। किसी अपेक्षा क्या बोल ही रहे ना, 29 भाव सब रूपी है, सब ये पुद्गल है कह रहे। जिसके निमित्त से हुए हैं उनको उसी में डाल देते हैं। तो ये सारे के सारे जब 14 गुणस्थान को डाल दिया अपन ने पर में, तो अब और क्या रह गया? रागादिक कौन से भाव है? जब 14 गुणस्थान ही जीव नहीं है, अपरमत्त 10 ही जीव नहीं है, तो फिर अब ये सब रागादिक भाव कहां से आए, कहां टिकते? इसलिए जीव का मूल स्वरूप तो ज्ञान लक्षण से लक्षित चेतना है। चेतन को उपयोग, ये उसका मूल लक्षण है। ये त्रिकाल बाधित नहीं होता। अगर आप अप्रमत्त दशा जीव का लक्षण करो तो प्रमत्त जीव नहीं कहलाएंगे। अगर प्रमत्त जीव का लक्षण करो तो अप्रमत्त जीव नहीं कहलाएंगे। अगर शरीर आदि जीव का लक्षण करो तो शरीर, फिर जीव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, अजीब हो जाएगा जीव। इसलिए अपन को क्या है, एकमात्र जीव का लक्षण है चेतन। उपयोग के बिना कोई निगोद से लेके सिद्धालय तक सब जीवों का उपयोग जानना देखना लक्षण है सदा का। सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान नहीं, मति ज्ञान, सतत ज्ञान, अवधि ज्ञान नहीं। ज्ञान लक्षण, ज्ञान सामान्य ज्ञान, जानना देखना, ये जीव का सभी जीवों में पाया जाता है। कहते ये शुद्धात्मानुभूति से भिन्न होने से यह हेतु है। इस प्रकार यहां व्याख्यान में पक्ष व हेतु रूप से 2 अंग वाला अनुमान जानना चाहिए। जो चीज देखी नहीं है तो अपन को लक्षणों से अनुमान आदि करा के उसकी भिन्नता बताते हैं। अब चूंकि अपन ने जीव आज तक देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, तो उसके लिए किस हेतु से बता रहे? लक्षण उसका क्या है? उपयोग, जानना देखना। जहां जहां जानना देखना या ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां जानना देखना है। ऐसा अपने लिए आत्मा की सिद्धि ऐसे अनुमान से कराई जाती है। अब राग, द्वेष, मोह और मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 प्रत्यय तथा मूल प्रकृतियों एवं उत्तर प्रकृतियों के भेद से भिन्न किए जाने वाले ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म और औदारिक, व्यक्रियक, आहारक ये 3 शरीर और आहार आदि 6 पर्याप्ति नोकरम, ये सभी शुद्ध निश्चय नए से जीव के नहीं है। किस कारण से जीव के नहीं है? क्योंकि ये सभी उद्गत द्रव्य परिणाममय होने से आत्मानुभूति से भिन्न जानो। क्या है ये अपने ज्ञान स्वरूप अनुभूति से सब भिन्न भाषित होते हैं। देखो रागादिक आत्मा की पर्याय में हो रहे हैं और सम्यक दर्शन आदिक भी आत्मा की पर्याय में ही होते हैं, परंतु वो आत्मा नहीं है। वे आत्मा में हैं परंतु वो आत्मा नहीं है। कथनचित, उसमें भी लगाना,
कथनचित वो आत्मा नहीं है। क्यों कि आत्मा त्रिकाल है और ये सब भाव क्षणिक होते, सम्यक दर्शन भी क्षणिक है। क्यों कि सम्यक दर्शन अनादिकाल से तो है ही नहीं, उत्पन्न होता है, मिथ्या दशा में रहती नहीं, और मिथ्या दृष्टि भी बन जाए सम्यक छूट भी जाता है। पर आत्मा ना तो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, आत्मा तो अनादि अनंत तक। इसलिए आत्मा इन सब में व्याप रहा है, पर एक एक पर्याय एक एक गुण आत्मा नहीं। इनमें आत्मा को देखा जा सकता है, नौ तत्वों में उसी आत्मा को देखा जा सकता है, पर पृथक पृथक नौ तत्व आत्मा नहीं है। उन सब में अभेद रूप से, सामान्य रूप से, अन्वय रूप से जीव व्याप्ता है। जैसे दृष्टांत दिया था ना कि गर्म और ठंडा पना पानी नहीं है। ठंडा रहे तो भी पानी ज्यों का त्यों रहता है, और गर्म रहे तो भी पानी ज्यों का त्यों रहता है। तो ठंडे और गर्म अवस्थाओं में पानी पना ज्यों का त्यों है। तो पानी इस ठंडी गर्म अवस्थाओं में तो है, परंतु वो ठंडी गर्म अवस्था मात्र नहीं हो जाता है। इसलिए ये अपन को द्रव्य दृष्टि, सामान्य दृष्टि, अभेद दृष्टि, नित्य दृष्टि, ये जब तक नहीं बनती तब तक अपन को अपने आत्मा की दृष्टि, सम्यक दृष्टि नहीं होती। संयोग तो आत्मा है ही नहीं, संयोगी भाव भी आत्मा नहीं है, और गुण, एक एक गुण भी आत्मा नहीं है। क्या कहा? संयोग तो आत्मा है ही नहीं, भले ही संयोगों में रह रहा है। इसलिए उपचार से अपन क्या है, एक इंद्री, दो इंद्री, मनोस्त्रियांश, नार की जीभ कहते हैं। काय की अपेक्षा जिन संयोगों में रह रहा है, तो उन संयोगों के निमित्त का ज्ञान कराने के लिए आत्मा को भी क्या है, एक इंद्री, दो इंद्री, मनोस्त्रियांश कहते हैं। पर वास्तव में तो आत्मा इन शरीरों से, इंद्रियों से पृथक ही है, क्योंकि तो सब अचेतन है। इसी प्रकार से मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुसुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये पर्याय उत्पन्न होती, नष्ट होती, और आत्मा सब में ज्यों का तो एक रूप, चेतन स्वरूप, चेतन स्वरूप सब में रहता है। अनंत काल तक रहता है। और आत्मा तो फिर मति ज्ञान आत्मा बन जाएगा। जितनी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में समान रूप से व्याप्त है, रहता है, पर वो विशेष रूप ही सर्वथा नहीं हो जाता। उन विशेषों में सामान्य अन्वय रूप से ज्यों का त्यों वही का वही। जो भी अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं में अवस्थावान व्याप्त है, पर वो एक एक अवस्था नहीं हो जाता है। वो अपना सामान्य धर्म नहीं छोड़ता है, द्रव्य पने का धर्म नहीं छोड़ता है, क्योंकि वस्तु सामान्य विशेष आत्मा है, तो वो सामान्य रूप से वस्तु ज्यों की त्यों सब में रहती। विशेषों में, सभी विशेषों में वो सामान्य रूप से आत्मा द्रव्य व्याप्ता है। ऐसा जब तक अपन को ऐसे अपने उस सामान्य आत्मा में अपनापन नहीं आता, तब तक जीव मिथ्या दृष्टि बना रहता है। जो दृष्टि अपना, जो श्रद्धा ऐसे उस आत्मा में सामान्य में अपनापन करती है, वो नई नई श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा उसकी निरंतर उत्पन्न होती रहती है। सम्यक दर्शन किसी कहते, परद्रव्यंते भिन्न आत्मा। ऐसा अपना जो आत्मा का स्वरूप है, परद्रव्यों से, परद्रव्य के भावों से, परद्रव्य के निमित्त से हुए अपने विशेष भावों से और अपने गुण भेदों से आत्मा क्या है, पृथक माने अन्य है। ये सब अन्य है और आत्मा इनसे अन्य है। इसलिए द्रव्य बिन पर्याय ना, द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा। अनन्य रहने पर भी द्रव्य स्वभाव कथनचित अन्य है, पर्याय स्वभाव अन्य है। इसी प्रकार 12वीं गाथा, ये 12वीं गाथा है।
पर पंचास्ती का है आचार्य कुंकुन देव की, द्रव्य बिन पर्याय ना पर्याय बिन न द्रव्य हो, दोनों अनंत रहे सदा, यह बात जिन भरने की। और 13वीं गाथा में दिया, द्रव्य बिन गुण है नहीं, गुण बिना द्रव्य है नहीं, दोनों अव्यतिरिक्त रहे सदा, यह बात जिन भरने गई। गुण के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य के बिना गुण नहीं होते, और दोनों अव्यतिरिक्त। अव्यतिरिक्त माने अनन्य, अभेद, कथनचित। जो आत्मा में रहने वाले गुण हैं, पर्याय हैं, वे भेद दृष्टि से विचार करने पर क्या है, अपन को अतद्भाव रूप भेद है उनमें। एक एक गुण पूरा द्रव्य नहीं हो जाता है। गुण सभी, द्रव्य सभी गुणों में समान रूप से व्याप्त है। जैसे शरीर है, अपना ये शरीर मनुष्य सभी अंगों में समान रूप से व्याप्त है, एक एक अंग शरीर नहीं हो जाता है। शरीर समान रूप से इन सभी अंगों में व्याप्त है, सभी अवस्थाओं में व्याप्त है। बालक है, जवान है, वृद्ध है, वो कौन है? मनुष्य। कौन है? मनुष्य है कि और कोई? अरे अपन को मनुष्य, त्रियंश, देव, नार की कौन सी गति का जीव है? कौन सी गति है उसकी? वो वर्तमान गति माने अवस्था, जीव की अवस्था विशेष गति है। तो वो कौन सी अवस्था में है? बालक हो चाहे जवान हो चाहे वृद्ध हो, तो वो मनुष्य ही है कि नहीं? अब वो अवस्थाएं, बालक हो चाहे वृद्ध हो चाहे जवान हो, वो सब में मनुष्यपना कामन है। मनुष्य छोड़ के वो त्रियंश, नार की, देव नहीं बन जाएगा, सिद्ध नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? मनुष्य ही कहलाएगा। तो वो मनुष्यपना उसमें कॉमन है, और बालक, जवान, वृद्ध, ये उसकी अवस्थाएं विशेष है। तो उन अवस्थाओं में मनुष्यपना कॉमन है। तो जैसे ऐसे ही जीवपना, अपनी सभी अवस्थाएं जो होती हैं, चाहे चतुर्गति की हो चाहे सिद्धालय की, उनमें जीवपना ज्यों का त्यों कॉमन, जीव बोई हुई अभेद सामान्य। वो सभी पर्यायों में जाकर के भी वो अपने एक पने को नहीं छोड़ता है, मनुष्य पने को नहीं छोड़ता, जीव पने को नहीं छोड़ता, एक पने को नहीं छोड़ता, सामान्य पने को नहीं छोड़ता। विशेषों में जाकर के भी वो सामान्य रूप ज्यों का त्यों बना रहता है। अभ्यास नहीं है अपन को भी ऐसा तत्वों का सही निर्णय करने का, इसलिए अपन कुछ भी सोचते रहते हैं और भ्रम में पड़े रहते हैं। कभी सोचते हैं कि भैया अब तो हम मर जाएंगे, कभी सोचता है कि भैया हम तो बूढ़े हो गए, कभी सोचता है हम जवान हो गए, कभी सोचता है हम बीमार हो गए। क्या हो गया? जीव अपने जीवपने को कभी नहीं छोड़ता। सब अवस्थाएं शरीर आदि की अपने से पृथक है, और आत्मा में होने वाली अवस्थाएं वास्तव में वो भी आत्मा नहीं है। कथनचित वो भी विकारी परिणाम तो चूंकि निकल ही जाते, वो तो आत्मा का स्वरूप है ही नहीं, वो तो दोष है, हो रहे वे आत्मा ही में। क्योंकि अगर आत्मा में नहीं हो तो फिर उसको दूर करने का उपदेश काहे के लिए? मोक्ष मार्ग में लगने का उपदेश काहे के लिए? होते आत्मा की अवस्था ही में है, परंतु वो आत्मा का दोष है पर्याय का, और वो स्वरूप आश्रय से अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करने से वो दूर हो जाता है। और इसी के लिए अपन को आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। कहेगा संसार की अवस्थाओं का अभाव करके मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि कराने के लिए, यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नरक को बता रही है। अगर तुम्हें मोक्ष या न मोह दशा नहीं चाहिए तो अब जीव को जानने की जरूरत कहाँ पड़ गई? अभी अपन जीव को ना जान करके, ना मान के, ना अनुभव करके अपन क्या कर रहे हैं? संसार में पर में जीव पने की कल्पना करके प्रभावों में दुखी हो रहे हैं। उस दुख को मिटाने के लिए अपन को अपने जीव का स्वरूप समझा रहे हैं कि तुम्हारा स्वरूप ये है और कोई तुम्हारा स्वरूप नहीं है। जब तक ऐसा अपने को नहीं जानो, नहीं मानो, अनुभव करो, तब तक तुम्हारा मोह दूर नहीं हो सकता है। मोह को दूर करने के लिए तुम्हें जीव का स्वरूप समझा रहे हैं।
क्यों कि जीव को भूल करके ही तो मोह हो रहा है। भूल आपको मोह महामद पियो अनादि। तो मोह महामद पियो अनादि का क्या अर्थ होता है? मोह की परिभाषा क्या है? पर में एकत्व ममत्व करने का नाम मोह है। और आध्यात्मिक दृष्टि से जो अपना अभेद स्वरूप है उसको छोड़ के इन सबको अजीब में लिया है। अजीब का मतलब होता है ये जीव नहीं है, एक गुण जीव नहीं है, पर्याय जीव नहीं है, शुद्ध अशुद्ध पर्याय जीव नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव तो सामान्य रूप से सभी पर्यायों में एक रूप रहता है, एक एक पर्याय जीव नहीं, एक एक गुण जीव नहीं, इसलिए ये सब अजीब है। अजीब जानते हैं? अजीब, अजीब का अर्थ होता है जीव नहीं। जैसे अपन अजयन बोलते ना, अजयन, तो अजयन का क्या अर्थ होता है? अजयन का अर्थ नीच जाति नहीं, जैन नहीं है, बस इतना है। ऐसे अजीब का अर्थ ये जीव नहीं है, एक अंग जीव नहीं, एक गुण जीव नहीं, यानी पर्याय जीव नहीं, शुद्ध पर्याय जीव नहीं, अशुद्ध पर्याय जीव नहीं, और जितने भी संयोग है वे तो जीव है ही नहीं, संयोगी भाव जीव नहीं। क्योंकि जीव इन सब से पृथक एक रूप अपने चैतन्य पने रूप रहता है। ऐसे जीव को जब तक अपन अंदर में नहीं देखते हैं तब तक मोह का नाश नहीं होता। जो छेड़ाला कान्य सरल शब्दों में परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला, आप रूप को जान परोसो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारस हुई। ये शांति का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग। जब तुम अपने को जीव जानो मानो अनुभव करो, यहां से तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। और जब तक अपने को भूल के अन्य को जीव जानो मानो तब तक शांति की गंध नहीं आती। पहले जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस, सब कुछ कर लिया अपने, साधु बन गए, पंडित बन गए, दूसरों को खूब समझा दिया, पर अंदर में स्वयं अपने को अपने रूप अनुभव नहीं किया। बाहर की अपन ने खूब धन समाज खूब बाहर में वैभव पा ली है। क्या क्या पा लिया? क्या क्या पा लिया? बुद्धदास जी की 12 भावनाओं में एक कौन सी भावना है? बोधि दुर्लभ भावना। धन कण कंचन राज शोक सवई सुलभ है जान, दुर्लभ है संसार में एक यथा एक अपना ज्ञान। ये तो अनंत बार जीव ने पुण्य के उदय से सब संयोग प्राप्त कर लिया व्यवहार से। परमार्थ तो धन कन कंचन राज सुख सवई असंभव जान, सुलभ है संसार में एक आत्मा का ज्ञान। जैसे जी साहब ने लिखा, बोधि आपका रूप है निश्चय दुर्लभ नाय, भाव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार का। ये सब व्यवहार की बात है। वास्तव में तो आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान से पृथक हुआ ही नहीं। और ये सब अपने से आज तक आत्मा के हुए नहीं। धन कन कंचन राज सुख ये कब आत्मा के हुए क्या? आत्मा में आए क्या? सब ही असंभव नहीं, कभी आत्मा को मिले ही नहीं, मिल सकती नहीं। पर व्यवहार से अपन कहते हैं पुण्य के उदय से संयोग अनेकों बार प्राप्त हो गए तो अपन कह रहे कि सुलभ है। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर दे। और दुर्लभ का कह रहे? जो ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, बुद्धि आपका रूप है, वो दुर्लभ बता रहे। तो ये विवक्षाएं व्यवहार और निश्चय की विवक्षा है। ये कह रहे बुद्धि आपका रूप है निश्चय दुर्लभ नहीं। निश्चय से तो तुम ज्ञान स्वरूप ही हो, वो तुम्हें दुर्लभ कहां है? तुम सिर्फ अकेले को अपने को ऐसा जान मान नहीं रहे हो, तो तुम ज्ञान स्वरूप ही, ज्ञान से पृथक कभी हुए ही नहीं। और धन कन कंचन राज सुख कभी तुम्हें मिले ही नहीं, उनको छुआ ही नहीं तुमने। पर भ्रम से तुम संयोगों को मान लेते कि हमें मिल गए, हमने भोग लिया। कठिन है सरल है? अरे कठिन और सरल तो अपने लिए वास्तव में शब्द कहने की बात है।
जैसे हमने दृष्टांत दिया था ना कि अपन को जाना है जयपुर और अपन ने रास्ता रख लिया भोपाल का, तो जयपुर प्राप्त होना कठिन है कि सरल है? असंभव है। सरल कठिन क्या होता है? असंभव है। तो मूल में तो अपना जो स्वरूप है नहीं, और जो अपना स्वरूप है, अब अपने स्वरूप को अपना स्वरूप नहीं मानो, नहीं जानो, नहीं अनुभव करो, और अन्य को अपना स्वरूप जानो मानो, और फिर सोचो कि अपना आत्मा का स्वरूप मिलना कठिन है कि सरल है? पर को अपना जानते मानते रहो, अनुभव करते रहो। अब बताओ कि आत्मा का स्वरूप मिलना कठिन है कि सरल है? उसमें तुम्हारा है ही नहीं तो कैसे मिल जाएगा जहां तुम मान रहे अपने को? अब तुम प्रयत्न करते रहो, कहोगे भैया सरल है, तो सरल और कठिन तो क्या है? वास्तव में अपन ने उसको जैसा वस्तु का स्वरूप जाना नहीं है, इसलिए उपचार है। वैसे तो वास्तव में वस्तु का स्वरूप ना सरल ना कठिन, जैसा है वैसा ही है। भाई आत्मा ये बताओ, आत्मा को आत्मा प्राप्त होना सरल है कि कठिन है? तो सरल कठिन की बात कहां है? वहां तो वस्तु का स्वरूप है, भ्रम से तुम भूले हो ही ना। जीव तो आत्मा देखो, मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? भाई जैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं वैसा मानना, उसका नाम मिथ्या दृष्टि। और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मानना जानना, तो सरल कठिन का है? वस्तु का स्वरूप जैसा वैसा ही है, सरल कठिन का है? तुम्हारे लिए ये तो भ्रम है सिर्फ अकेला। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा तुम जान देख नहीं रहे, तो वस्तु का स्वरूप तो वस्तु का स्वरूप है। ये सरल कठिन का सवाल कहां है? सिर्फ अपन को अपनी दृष्टि बदलना है, अपना जानना सम्यक करना है, सम्यक ज्ञान। आत्मा को आत्मा तो है, परद्रव्य भी अपने से भिन्न नहीं है। सिर्फ अपन को ऐसा जानना है, वेद का ज्ञान करना है, विशेष ज्ञान। क्या करना है? वेद विज्ञान माने क्या होता है? जो भेद है स्वरूप से वस्तुओं में, उसका विशेष ज्ञान। तो वस्तुओं को नहीं बदलना है, अपनी दृष्टि मिथ्या है, उस मिथ्या दृष्टि को अपन को क्या करना है? उस दृष्टि को बदलना है। क्या करना है अपन को? ऐसा देखो अपन कि तुम्हें पीलिया रोग हो गया, अब तुम्हें सारी वस्तुएं पीली पीली दिख रही, तो अब क्या करना है? अब इन सारी वस्तुओं को जैसी हैं वैसी तुम्हें दिखने लग जाए, तो उसके लिए क्या करना है तुम्हें? अब क्या 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 बदलना पड़ेगा? क्या क्या करना पड़ेगा? अरे भाई, तुम्हारे रोग को दूर अंदर में जो पीलिया रोग है उसको हटा दो, तो कोई पदार्थों को थोड़ी कुछ कहीं उठाना धरना है। तो अपन को अपनी दृष्टि, अपना भ्रम दूर है ना, भ्रम रोग है जी, तो अपन को क्या दूर करना है? इसका नाम धर्म है। या बुद्ध सीति निज न जानो भ्रम गणो हितकार। अनादिकाल से जीव ने भ्रम में हित माना। खूब पैसा इकट्ठे हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे, शादी हो जाएगी सुखी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे सुखी हो जाएंगे, अच्छी पढ़ जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी सुखी हो जाएंगे। हो जाओगे कि नहीं? मूर्खता जैसे अपन सब लोग कहते हाँ ना करते रहते हैं, अंदर में बोल गो अपन कह रहे भैया जो रास्ता नहीं है तुम जहां जा रहे हो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और चले जा रहे। आई समझ में तुम्हारी? अब कोई कहे कि भैया तुम्हें समझ में नहीं आई, आ गई भाई समझ में, तो वो रास्ता नहीं है जयपुर का। समझ में आ गई तो भाई खाक आ गई समझ में, तुम चले तो जा रहे हो सही ना। और सबके लाने भी कोई बता रहे ये तुम्हें कहा जयपुर चल ले, चलो हमारे साथ। ऐसे ही तुम जिसमें दुखी हो परेशान हो सबसे कह रहे तुम भी कर लो सारी, तुम भी कर लो नौकरी, तुम भी कर लो धंधा,
तुम्हारी समझ में आई? सुखी होवे के लाने दूसरों को सलाह दे रहे ना। संसार को छोड़कर जैसे आत्मा मोक्ष को जाता है, संसार को छोड़कर आत्मा जैसे मोक्ष को प्राप्त करता है, और फिर भगवान तो सबको जानते हैं, सर्वज्ञ तो केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान सर्वज्ञ भगवान को केवल ज्ञान होता है नहीं, तो मोक्ष में भी रहता है केवल ज्ञान। भाई देखो, केवल ज्ञान तो आत्मा की शक्ति है, व्यक्ति हो गई जब आत्मा की शक्ति, जो आत्मा में शक्ति थी अभी। जैसे अपन ये देखो, दूध में घी की सामर्थ्य है, अब उसको प्रकट कर लो, दूध में से निकाल लो तो घी प्रकट होगा, तो वो हमेशा घी रूप रहेगा। ऐसे ही आत्मा में केवल ज्ञान की सामर्थ्य है, अब उसको प्रकट करो तो जहां आत्मा रहेगा वो तो केवल ज्ञान अनंत काल तक, शादी अनंत काल तक रहेगा। कहां चला जाएगा? वो तो उसका स्वभाव है, कहां निकल जाएगा? सब जान रहे और अनंत सुख भोग रहे। अब उनका निराकुलता रूप सुख भोगना स्वभाव है, तो अब प्रकट कर लिया, अब वो कहां जाएगा? वो तो अनंत काल तक वही भोगना, और क्या काम रहेगा? इसलिए ये तो अपन को अपनी आत्मा में मोक्ष को प्रकट, अंदर में मोक्ष प्रकट होता है। मोह रहे दशा, अभी अपनी मोह की दशा पर्याय में अपन पर में मूर्छित हो रहे। अब अपने स्वरूप में अपन एकत्र बुद्धि कर ले, उसमें एकाग्र हो जाए तो मोह खत्म हो जाएगा। तो मोह रहे दशा रही है अनंत अनंत काल यथा तथा से पर मोक्ष की दशा अनंत काल तक जीवगी तो रहेगी। अब मोह पैदा कराने वाला क्या है? कौन है? अपने ही कर रहे थे अज्ञानता से मोह, अब अज्ञान मोह छोड़ दिया, अब बस निरंतर मोक्ष रूप यानी मोह रहे दशा, निराकुलता रूप आनंद रूप दशा रहेगी अनंत काल। अब उसको कौन बदले? वो तो स्वभाव है, वस्तु अनादि का अनादि अनंत है। अब उस स्वरूप को भूल के मूर्छित हो गए और मोह राग देश से दुखी हो रहा था, अब उसने परद्रव्यों में मोह छोड़ दिया, अपने द्रव्य को ही अपना द्रव्य जान मान के उसमें स्थिर हो गया, अनंत काल तक आनंद भोगता रहेगा। त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महानता ते है निकल अमल परमात्म हो गए सर्व अनंता। समझ जाने, अंदर में समझ आ जाने पर, समझ कैसे आ जाती है? अंदर में स्वरूप अनुभव करने पर जो अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक जो तुम्हें आत्मा की समझ पैदा होती है, तो अब भ्रमित नहीं होता जी। क्यों? कि शांति के लिए तो बाहर में भटक रहा था, अब जब अंदर में देखा और उसमें उसको परम आनंद आने लगा, तो अब बाहर में क्यों भटकेगा? धीरे धीरे अब तो वो पूर्ण रूपेण अपने में स्थिर होकर के और फिर पूर्ण सुख को पाएगा। अभी गुणस्थान प्रमाण जितनी जितनी स्थिरता बढ़ती जाती, उतना उतना सुख उसकी आत्मा में पर्याय में प्रकट होता जाता है। और जितनी जितनी अस्थिरता रहती है, अभी क्योंकि समझ में तो आ गया, समझ में तो आ गया कि अपना रास्ता ये है और अपन ने देख लिया कि इतनी दूर चलना है, तो अब एक स्टेशन बढ़ते जाओगे अपनी नजदीक। वो तो चूंकि दो देखो अलग अलग चीजें, आत्मा और आत्मा की परिणति तो कथनचित एक ही है। इसलिए क्या है कि जितना जितना वो परिणति अपने में स्थिर होती जाती है, उतना उतना प्रकट अतीन्द्रिय उसको अनुभव में आता जाता है, शांति मिलती जाती है। तो ये तो प्रयोग करने की चीज है धर्म। धर्म मात्र सुनने सुनाने की, दिखाने की, देखने दिखाने की नहीं, बाहर से। वो तो अंदर में अनुभव करने की चीज है। और जो व्यक्ति एक बार अनुभव करता है, उसके लिए तीन लोक में कोई संसार में रखने में समर्थ नहीं है। हाँ, देर लग सकती है, जितना जितना उसका स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ अभी होगा, जितनी उग्रता से अगर तत्काल करे तो एक भाव में काम, क्षण अंतर मुहूर्त में काम, और अगर एकदम स्लो स्लो अपने आत्मा में स्थिर होगा तो उसके लिए फिर भाव लग सकती है। पर शांति मिलेगी तो एकमात्र अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक ही मिलेगी। इसके अलावा और सुखी होने का दो कोई उपाय न भूतो न भविष्यति न वर्तमान किसी के लिए। किसी जाति पाति धर्म तो ये सब अपन ने कपोल कल्पनाओं की धर्म की मान्यता बना रखी। वस्तु का स्वरूप धर्म है, प्रत्येक आत्मा का स्वभाव निराकुलता रूप धर्म है। अब इसको चाहे कोई भी संप्रदाय वाले हो, सब जीव हैं। अब अपने को भूल के वे कहूँ अपने को कहूँ मान रहे मुसलमान, कहीं ईसाई, कहीं तुम्हारे जैन, कहीं तेरापंथी, कहीं 20पंथी, कहीं निश्चय, ये मूर्खता के व्यवहार है, विचार है। सब जीव हैं, चेतन स्वरूप ही है। अब वे अपने को जब तक नहीं जानेंगे तब तक उनकी ये मूर्ताएं वे खुद ही भोगते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। जब उनकी आत्मदृष्टि बनती है तो सबको अपने समान समझते हैं।
अब कोई उनको भले ही वो दूसरे लोग नहीं समझ रहे कि हम जीव है, मिथ्या दृष्टि है, तो वो तो अपने को यथवत ही मानेगा ना। परंतु जिसने अपने को जीव समझ लिया, अब वो दूसरों को भी जीव रूप देखता है, इसलिए सब में मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से नित्य रहे। सामान्य रूप से सब जीवों के प्रति उसका मैत्री भाव रहता है, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं होता, क्योंकि ये भी तो वही है। भले ही अपने को भूले तो क्या है तो जीव ही ना, इसलिए किसी के प्रति उसका कोई दुर्भाव नहीं चलता। अपनी स्वरूप आराधना करता है, जब तक वो पूर्ण स्वरूप स्थिरता नहीं कर लेता तब तक बाहर में सब जीवों के साथ जीव मात भूमि का अनुसार उनके संग एक इंद्री दो इंद्री है, तो उनके संग सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना है, अपने निमित्त से उनको कोई तकलीफ ना हो। इसलिए अपन देखते मुनिराज नहाना धोना बंद कर देते हैं, कोई भी आरंभ सारंभ के कार्य सब त्याग देते हैं, क्योंकि बहुत जीवों की हिंसा होती है, इसलिए सब बंद है। नहाते क्यों नहीं? पानी में कितने जीव होते हैं, एक एक बूंद में अनगिनत जीव होते हैं, इसलिए वो जिसमें जीव आदि होते हैं उन सब चीजों को प्रयोग करना बंद कर देते। सटकाए जीव न हननते सब विद दरब हिंसा टने, महाव्रत की प्रतिज्ञा ली है। कौन सा महाव्रत है? अहिंसा महाव्रत। न त्रस जीवों को, न स्थावर जीवों को, 9 कोटि से न हम उनकी हिंसा आदि करने में निमित्त बनेंगे, न मन से, न वचन से, न काय से, न दूसरों से कराएंगे, न करते हुए की अनुमोद न करेंगे जिसमें हिंसा होती है। ऐसे आरंभ सारंभ के कार्य कोई न करेंगे, न कराएंगे, न करते हो कि अनुमोद न करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया उनमें सब में जीव हैं, ऐसा कार्य करने में सब बेचारे। अब अपन को और इतना है क्या भाई, जीव को सुखी होना एक धर्म है, और बाकी तो सब ये कुछ नहीं है। यहां पर ये सब जितने भी और निमित्त हैं, ये तो अपन धर्म समझे इनसे तो ठीक, और नहीं समझे तो इनमें तो कभी धर्म है ही नहीं है। अपन को जो भी मंदिर मूर्ति शास्त्र है, ये तो धर्म को समझने के लिए आयतन है धर्म के। धर्म तो तुम्हारी आत्मा को समझ करके उसमें स्थिर होने में धर्म है। इनके माध्यम से भगवान की मूर्ति देख के, उनका उपदेश सुन के कि भैया देखो भगवान भी अपने स्वरूप में एकाग्र होकर सुखी हुए हैं, और अपन को भी यही उपदेश दिया है, तो अपन को ये काम करना है, और ये काम करना ही उनको मानना है, उनकी पूजा है। उनकी उन जैसी प्रवृत्ति करने का नाम उनकी सच्ची पूजा है। और अगर उनकी उन जैसी प्रवृत्ति तो करो नहीं, और ऊपर ऊपर अकेले कोरे भगत बने रहो, उनसे भगत हो तुम, उनके भगत नहीं हो, उनसे भगत हो। उनके भगत उनसे भगत जाना तो नहीं। उनके भगत का मतलब होता है उनने जो उपदेश दिया उस पर चलना, उनका नाम, उसका नाम उनकी भगत। और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर नहीं चल के मनमाने तरीके से धर्म करना, उनसे भगत। उनसे दूर जा रहे हो, उनसे भग रहे हो तो उनकी भगत और उनसे भगत नहीं आ रहे। उनसे दूर भागना माने उनसे भगत, उनसे भाग रहे, और उनके भगत माने उनके नजदीक उनके पद चिन्हों पर चल रहे, माने एक दिन उन्हें जैसे हो जाओगे तो उनके भक्त हो, तो उनके मार्ग पर चल रहे, तो एक दिन तुम भी उनके नजदीक पहुंच जाओगे, जहां सिद्धालय में बैठे हैं व्यवहार में। परमार्थ से तो वे अपने स्वरूप में आनंद ले रहे, तुम भी वैसे आनंद लेके आनंद सुखी हो जाओगे। थोड़ी बातें अटपटी सी लगती हैं, क्योंकि अभी अभ्यास नहीं ना इन चीजों का, विचार करने का, इस पर जीवन में प्रयोग करने का अपन को आदत नहीं है ना, इसलिए अपन को थोड़ी अटपटी लगती है बातें। अगर कोई व्यक्ति खारे कुएं का पानी पीता रहा हो बहुत समय से, और अपन ऊपर का अच्छा बढ़िया जो है जल दो तो वो कड़वा लगता है, उसको कहते नहीं कैसा पानी पिया कभी ऊपर का पानी पियो, कहते नहीं हमें नहीं पीना चाहिए, तो बहुत कड़वा लगता है। तो कभी कभी क्या है कि खारा पानी पीते पीते आदमी को आदत पड़ गई ना, तो उसको फिर अच्छी चीज ऐसा लगता है कि ये तो कैसी बात है, ये तो हमने आज तक सुनी नहीं है, तो सुनी नहीं इसलिए तो सुना रहा है भगवान की बात है।
अपन को एक बार व्यक्ति को इसकी रफत पड़ जाए, इसका अंदर में अनुभव हो जाए, आदत लग जाए, तो फिर इसके अलावा उसको कुछ नहीं स्वाद, सब छोड़ देता है। इसकी सिद्धि के लिए वो सब कुछ त्याग कर देता है, घर परिवार कुटुंब शरीर सब कुछ छोड़ देगा, पर धर्म को नहीं छोड़ेगा। आचार्य समंत्र बदल दिया, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निस्मृतिकारे धर्मायतन में बोलता, धर्म के लिए ये सब कुछ छोड़ देगा, पर धर्म नहीं छोड़ेगा, धर्म को अपने में समाहित रखेगा। क्यों? वो ही वास्तव में अपना सच्चा जीवन साथी है, बाकी तो ये सब कहने के हैं, कोई भी साथी संगाती नहीं है, न संयोग न संयोगी भाव, सब भाग जाने वाले हैं छोड़ के, और तुम्हें दुखी करने वाले हैं। क्या है? ये मोह को पैदा करने वाले संयोग और ये मिथ्यात आदि के भाव सब मोह रूप ही है, ये तुम्हें आत्मा को निरंतर दुख का कारण है, इनकी संगति दुख का कारण है। ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भरा दुख के सुखी हो रहे, मिथ्या दर्शन ज्ञान चार से सुखी हो रहे कि दुखी हो रहे? ठंड लग रही कि समझ में आ रही है? ठंड को ज्ञान कर रहा है कि आत्मा को ज्ञान कर रहा है? देखो, ज्ञान का काम जानना देखना है, जानना देखना, जो है उसको जानना देखना, स्व को जानो पर को जानो, सम्यक ज्ञान उसी को कहते हैं। स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं देश में ना, अपने को अपने रूप जानो, पर को पर रूप जानो। समस्या का है अपना तो स्वभाव, भगवान भी सब ऐसे ही जान रहे, सम्यक ज्ञान में सब, केवल ज्ञान में सब निज को निज रूप अनुभव कर रहे, पर को पर रूप जान रहे, कोई समस्या ही नहीं। और अपन क्या करते हैं? पर को निज, निज को पर, जो अपना है नहीं उसको अपना अपना जान रहे, मान रहे, जो अपना है उसको भूले हुए, विस्मृत किया हुआ है। इसलिए जिसका करने चाहिए निरंतर स्मरण, उसका कर रहे प्रतिक्षण विस्मरण, और जिसका करने चाहिए विस्मरण प्रतिक्षण, उसका कर रहा है निरंतर स्मरण। इसलिए चल रहा है अपना जन्म मरण। जन्म मरण क्यों चल रहा है? जिसको अपन को निरंतर याद रखना चाहिए, जिसका अनुभव करने चाहिए, जिसको अपन को निरंतर देखना चाहिए, उसको तो भूले हुए स्मरण कर रहे, और जिसको भूलना चाहिए इन सारे संयोग संयोगी भाव आदि को, उसको निरंतर स्मरण को अपन उनको निरंतर याद कर रहे, उनको निरंतर देख जान रहे। इसलिए क्या हो रहा है कि चतुर्गति का संसार परिभ्रमण जन्म मरण का चक्र चालू है। भाव जन्म और भाव मरण ही तो हो रहा है ना, द्रव्य तो ज्यों का त्यों है, भावों में ही तो आप विकारी परिणाम उत्पन्न कर रहे, निर्विकारी परिणामों का घात कर रहे। भाव मरण माने क्या? स्वभाव का घात करना भाव मरण है, और विकारी परिणामों की उत्पत्ति करना भाव जन्म है। निरंतर विकारी परिणाम उत्पन्न करते रह रहे और अपने स्वभाव का निरंतर विघात कर रहे, उसको उत्पन्न नहीं होने दे रहे। और द्रव्य तो ज्यों का त्यों, उसका तो कोई जन्म मरण होता नहीं, नाश होता नहीं। भावों में ही अकेले सिर्फ क्या कर रहे हैं? अपने स्वरूप को विस्मरण करके मिथ्यात आदि उत्पत्ति, विकारी परिणामों की उत्पत्ति और निर्विकारी परिणामों का अभाव, यही चल रहा है अनादिकाल से। सब अपने अपने काम में लगे हैं, देखो उनको भी पर्यायजन्य काम है, सब दिन भर कुछ पर्यायजन्य कामों में लगे रहते, और अपन भी अपने उन्हीं कामों में रात दिन लगे रहते। अब ये तो अपन को बीच में मिल गई चर्चा, ये तो बीच में अपन को आ गई, बीच में रास्ते में ये तो अपन, ये चर्चा तो बीच में क्या है, अचानक मिल गई। अपन तो वैसे तो इसको अपन चाहते तो वो ही है, सब संसार के कामों में रुचि पूरी तन्मयता से। ये तो बीच में थोड़ा बहुत पड़ाव में कुछ मिल गया सुनने को। अपन
अपन को अब ये बात अगर समझ में आ जाए और वो बातें अपन को लगे कि अरे अपन कहाँ पागलपन में लगे, हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, हम कौन से कामों में लग रहे, इधर तो अपना थोड़े समय की आयु है और यहाँ रुकना तो है नहीं, कहाँ की कौन से अपन उसमें लग रहे हैं पागलपन में। ये अपन को लगने चाहिए, इसमें अपन को इन बातों में कोई अपूर्वता अलौकिकता और अपना हित भाषित होने चाहिए, तो अपन इस तरफ मुड़े। और अगर अपन सुन लिया और फिर काम अपने भी रुचि हुई तो कुछ मतलब नहीं। ऐसे तो जीव ने अनंत बार 9वें ग्रेव तक गया होगा तो उपदेश सुना होगा कि नहीं सुना होगा। जब जीव ने अनंत बार ग्रेव तक चला गया और 11 अंगों पूर्व तक का क्षयुप ज्ञान धारणा कर ली तो नहीं सुनी होगी क्या? सुनी होगी, परंतु उसको समझी नहीं, जीवन में उतारी नहीं, इसलिए सब सुनना नहीं सुनना बराबर है क्या? बताओ 34 साल से हम आ रहे हैं यहां पर, सबको सुना रहे, दो ही बात है। पहले भी हमने द्रव्य संग्रह ली थी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय दिया था, पहले भी आप सबने सुना था, आज भी सुन रहे हो, पर समझ में कितनी आई, जीवन में कितनी उतारी, दिशा अपनी कितनी बदली, बताओ। अब ये तो लगता है कि यार अब जो है पहले जैसा सुनाया था थोड़ा, अब थोड़ा हटके सुना रहे हैं, पहले कुछ थोड़ा और तरीके से सुनाया था, अब थोड़े और तरीके से सुनाया। तब ये बता, जब अपन को दिखाई दे रहा है कि इनको भी पचा ही नहीं रहा तो बदल बदल के तो भोजन कराना पड़ता है, कि अभी ये पचा ही नहीं है, अपन ने कराया, इनको स्वास्थ्य ठीक सुधरा ही नहीं है कैसे, तो ये इनको थोड़ी अब बदल के दो कैसे खा पी किसी चीजें भी है, उन्हीं में से अपन को बनाने के लिए तो भैया अब का है कि अब जो है रोटी रोटी खात खात परेशान हो गए, चलो कभी करो बाटी बना लो, लड्डू बना लो, तो का है उनमें भाई चीजें तो भी ही है और अलग से तो है नहीं, उन्हीं को अपन थोड़े परिवर्तन करते थे, इधर का उधर का, उसको थोड़ा परिवर्तन करते जाओ, और क्या है इसमें, तो बातें तो वही है। अब उन्हीं के लिए अपन थोड़ा और दृष्टिकोणों से, अनेक अनेक दृष्टिकोणों से समझने का अपन अपने उपयोग में ले, नहीं तो कोई दुनिया में चीजें होती नहीं है। जीवन का हर अनुभव पूर्वोक्त होता है, मौलिकता भ्रम है, सब पूर्वोक्त होता है। इस संसार में कोई नया तो होती नहीं, अनादिकाल से जो है वही तो रहेगा, और क्या है। अब इसमें अब अपन को जो चीज यथार्थ है वो समझ में नहीं आई और अपन अयथार्थता में जी रहे, मूर्खता में, और ये सब अनुभव अनंत बार कर रहे अपन पंच परावर्तन में। ये बताओ कि अपन ने संसार संबंधी अनुभव कब नहीं किया? सब कर लिए, भूल जाते सब, पर एक अनुभव नहीं किया। अगर ये अनुभव कर लिया होता तो आज अपनी दशा यहां रहने की नहीं होती। देखो भाई, अपन को ये 29 भाव से भिन्न आत्मा को समझना है। आत्मा को 29 भावों से भिन्न आत्मा को समझना है। ये सब आत्मा का स्वरूप नहीं है। वर्ण आदि से लेके गुणस्थान पर्यंत आत्मा नहीं है। गुणस्थान क्या है? मोह और योग के निमित्त से आत्मा में होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाएं वे गुणस्थान है, परंतु ये एक गुणस्थान आत्मा नहीं। आत्मा में होते हैं गुणस्थान, परंतु आत्मा इन गुणस्थान मात्र नहीं हो जाता है। इन सब गुणस्थानों, मिथ्यात्व में भी आत्मा है, सम्यक में भी आत्मा होगा, अंतरात्मा दबांगी पंचम गुणस्थान में भी होगा, छठम में भी होगा, सप्तम में भी होगा, परंतु ये विशेष अवस्थाएं मोह योग की निमित्त से होने वाली, 12वें गुणस्थान तक मोह की निमित्त से होने वाली और 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान में योग के निमित्त से होने वाली अवस्था है। पहले गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक मोह का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। चौथे गुणस्थान तक दर्शन मोह और 5वें से लेकर के और 12वें गुणस्थान तक चारित्र मोह का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और 13वें और 14वें गुणस्थान में काय का संबंध है? योगों से संबंधित है वो गुणस्थान। ऐसे ये मोह और योग के निमित्त से होने वाली अवस्थाएं ये आत्मा नहीं है। आत्मा
इनसे पृथक एक रूप चैतन्य स्वरूप है। आ सकता समझ में नहीं आ सकता। क्यों कि ये अवस्थाएं तो अपन की बदलती जाती हैं। अपन जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान है, सम्यक दृष्टि बन जाएगा तो मिथ्यात्व गुण स्थान का अभाव हो जाएगा। चौथा गुण स्थान आ गया, चौथा गुण स्थान से 5वें में चला जाए तो चौथा खत्म हो जाएगा। 5वें से आगे चला जाए 6 में 7 में आदि तो वो गुण स्थान खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते बढ़ते 12वें में चला जाए तो वहां पीछे गुण स्थान समाप्त होते जाएंगे। फिर 12वें के बाद 13वें में चला गया तो 12वां भी खत्म हो गया। फिर 13वें के बाद 14वें चला गया तो 13वां भी खत्म हो गया। और 14वें के बाद सिद्धालय में चला गया तो वो 14वां गुण स्थान। पर आत्मा इन 14 गुण स्थानों में भी है और सिद्धालय में भी रहेगा। इसलिए आत्मा इनसे अलग कोई अलग जीव द्रव्य है। समझ में आया कि नहीं? भाई आत्मा तो अनादि अनंत है ना। जीव द्रव्य जो है कब से है? अनादि। कब तक रहना है? ऐसे अपने जीव को अपन ने अपना स्वरूप नहीं जाना माना और सब कुछ जाना माना। क्या किया अपन ने? ये होशियारी नहीं सीखी। सब कुछ सीखा मैंने, न सीखी होशियारी। ये अपन ने विवेक जागृत करके ऐसा जीवन नहीं सीखा और बाकी सब अपन होशियारी सब में करते रहे। अनाड़ी पने का जीवन जिया। अब थोड़े क्या बन जाओ? अब खिलाड़ी बन जाओ। अनाड़ी पने का जीवन छोड़ो और वेद विज्ञान करके सच्चे मोक्ष मार्ग के खिलाड़ी बन जाओ। फिर मोक्ष मार्ग में खेलते हैं लघुनंदन। वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिमि चंदन केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन सत्य स्वरूप सदा जिनकी प्रगटो मिथ्यात अवदात निकंदन और शांत दशा तिनकी पहचान करे कर जोर बनारसी। तो केली करे, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं मोक्ष मार्ग में। जहां से भेद विज्ञान हो गया वहां से मोक्ष मार्ग में खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खिलाड़ी। अब संसार को जीत करके, बाजी जीत करके जाने वाले विजय का झंडा, तिरंगा झंडा फहराएंगे। अपने देश का भी तिरंगा झंडा है ना, मोक्ष मार्ग का भी तिरंगा झंडा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी ये तिरंगा तीन प्रकार के गुणों से समाहित ऐसा अपना जो है तिरंगा जो विजय मार्ग पे चलने वाले वो तिरंगा झंडा लेके चलते हैं और ले जाकर के मोक्ष नगर में जैसे एवरेस्ट पे चढ़ करके फिर वो झंडा फहरा देते थे। ऐसे एवरेस्ट मोक्ष के शिखर पर पहुंचकर वहां पर तिरंगा झंडा अनंत काल तक के लिए फहराता रहेगा। तो क्या करना अपन को? अब अपन अंदर में विचार करो, कहीं भी रहो ज्ञान जागृत करके जियो। क्या कहीं से कहीं भागना नहीं है, जागना है। तो कह रहा है मोह नींद से उठ रही चेतन तुझे जगाओ। जाग जाओगे, जहां भी रहोगे वहां लुटोगे नहीं। कर्म चूर चौगोर सर्वस लूटे सुध नहीं, सतगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपसमय तब कछु बने उपाय। कर्म चूर आवत रुके ज्ञान दीप तप तेल भर घर सूदय ब्रह्मचोर पर्यावरण से नहीं बैठे। ये ज्ञान का दीपक जला करके आप फिर क्या करो? आप जियो आराम से। कहीं तुम्हें कोई लूटने वाला नहीं, चोर तुम्हारे घर में आने वाले नहीं। और बैठे हुए जो चोर हैं वे सब तुम्हारे उजीले में भाग जाएंगे। जब उसको ज्ञान दीप तप तेल भर घर सूदय ब्रह्मचोर पर्यावरण से नहीं बैठे पूरब चोर। पूर्व में जो कर्म आके बैठ गए ये सब ज्ञान रूपी दीपक से तुम अगर शोधन करोगे अपनी आत्मा का, सब तुम्हारी आत्मा से भाग जाएगी। तब ज्ञान रूपी दीपक दिव्य वाणी दिव्य अंता तत्व को सुप्रकाश थी। भेद दर्शा कर सुपर का भार सिर का उतार थी। चैतन्य का अमृत पिलामा अमर करती भार थी। भवि ज्ञान दीप जला उतारे मात श्री। ज्ञान दीपक जला करके फिर जिनवाणी की स्तुति करो, देव सास गुरु की स्थिति महिमा करो, तब तो आनंद आता है। तब उनका सही तुम्हारी महिमा गुणस्त्व होता है।
मिथ्या दशा में, अज्ञान दशा में उनकी महिमा नहीं होती, भगवान नहीं होता। काय की महिमा होती? जड़ पदार्थों की। जड़ पर झुक जाता चेतन, शरीर में मजा आता है, देख देख करके उछलते हैं, बढ़िया शरीर स्वस्थ हो रहा है। सुबह उठ करके सबसे पहले काय के दर्शन करते? सबसे पहले दर्पण में देखते चेहरा। काय में देखते हो? आचार्य ज्ञानी भी कहते हैं कि मुखड़ा देख ले दर्पण में। इधर भी अपन देखते भैया, तरफ देखो दर्पण ले आओ, वो देख ले। तो तुम्हारा कौन सा दर्पण है और कौन सा मुख है, अब ये अपन को समझने लायक नहीं। समझे ना? चैतन्य का मुखड़ा और ज्ञान रूपी दर्पण में देखा जाता है। और ये सब जड़ मुखड़ा, जड़ पदार्थ में, जड़ दर्पण में देखा जाता है। बाहर का दर्पण भी जड़ है और उसमें दिखाई देने वाला भी जड़ है, उसमें आत्मा दिखाई नहीं देता। इसलिए अगर तुम्हारे लिए अपना मुखड़ा देखना है तो ज्ञान रूपी दर्पण, ज्ञान रूपी दर्पण में देखो आप, तो अपन को समझ में आता है कि अपना स्वरूप मूल में क्या है। अब इसका जो है अपन को ये सारी बातों का विचार करके और भ्रमित नहीं होना चाहिए। अपन जानने वाले हैं, अपन ये सब चीजें नहीं है, जितने भी 29 प्रकार के भाव है, ये अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से अन्य है और हमारा स्वरूप अन्य है, एकमात्र चैतन्य स्वरूप है। ऐसा अपने बराबर ज्ञान में, निर्णय में, अनुभव में अगर बने रहे तो अपना जीवन सफल है। और अपने ऐसे स्वरूप को भूल के और रात दिन में मूर्छित होते रहे, आज तक जो दुर्दशा हुई है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अच्छा अवसर है, भाग्य से अपन को जिनवाणी मिली है, जिन शासन मिला है, महापुरुषों के अनुभव की बातें अपन को मिल रही, तो अपना फिर अगर वास्तव में अपना हित चाहते हैं तो इनको अपन क्या करें, बांध ले दिमाग में, अपनी लब्धि ज्ञान में जमा करके, जब तक अपना प्रयोजन पूर्ण सिद्ध नहीं हो जाए तब तक अपने ज्ञान से इसको विस्मृत नहीं होने। इन सूत्रों को क्या करो, अपने ज्ञान रूपी सुई में, उपयोग में पिरो लो। तो आप दुनिया में कहीं वन बमन में जैसे धागा सुई में, सूत्र माने धागा, सुई में अगर पिरो लिया जाता है तो वो गुनती नहीं है, और अगर धागा नहीं होगा तो कहां गिर जाए पता ही नहीं पड़ता। धागा लगा हो तो अपन को दिख जाएगी। ऐसे ये सूत्र, ये जिनेंद्र भगवान के सूत्र, ये उनकी वाणी अपनी आत्मा रूपी सुई में अगर अपन पिरो लेंगे तो अपनी आत्मा कहीं चतुर्गति में घूमेगी नहीं। चलिए मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा जिन दर्पण में, कितना पुण्य है कितना पाप है मेरे जीवन में। जिनेंद्र परमात्मा रूपी दर्पण में अपना मुखड़ा हम देख लेंगे, क्या क्या कमी रह गई है उसको हम शीघ्र दूर करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को तीरंदाजी की कला सिखाने जंगल में ले गए। और सभी से पूछा कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। किसी को जंगल दिखाई दे रहा था, किसी को वृक्ष दिखाई दे रहा था, किसी को पक्षी दिखाई दे रहा था, किसी को पक्षी का मुख दिखाई दे रहा था। लेकिन अर्जुन ने कहा कि मुझे तो आंख ही नहीं, आंख की काली पुतली मात्र ही दिखाई दे रही है। जंगल है कि नहीं है? वृक्ष है कि नहीं है? पक्षी है कि नहीं है? पूरा उसका चेहरा है कि नहीं है? लेकिन अर्जुन की दृष्टि से देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि अगर तीरंदाज को उसकी लक्ष्य के अलावा कुछ भी दिखे तो वह लक्ष्य भेद नहीं कर सकता। आचार्य देव कह रहे हैं कि अगर आत्मा की अनुभूति करना है
ये वर्ण आदि और राग आदि भाव आत्मा में एक भी नहीं है। एक शुद्ध चैतन्य घन आत्मा है, बस उसकी दृष्टि करो तो वही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा, होते हुए भी नहीं है। क्योंकि अगर हमें आत्मा की अनुभूति करना है तो इन सबसे लक्ष्य हटा के द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से एक चैतन्य मात्र हम अनुभव करें। ऐसा 29 प्रकार के भावों से भेद विज्ञान करके एक चैतन्य की अनुभूति करवाने का लक्ष्य है। काम तो हो गया होगा। दर्शन मोह क्षीण हो गया है। श्रीमद जी कहते हैं बस चारित्र मोह के अभाव के लिए हम प्रयत्नशील हैं, शीघ्र चारित्र मोह का भी अभाव हो और हम सिद्ध दशा को प्राप्त करें। श्री मंगल भाव।